आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप में हमेशा की तरह पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के लिए अगर बगर का खेल शुरू हो गया है। इंग्लैंड के हाथों 2 विकेटों से शिकस्त के बाद कौमी टीम की सेमीफाइनल तक रसाई अब इसके अपने हाथ में नहीं रही, बल्कि दूसरी टीमों की हार और जीत से मशरूत हो गई है। श्रीलंका के शहर पालेकेले में इंग्लैंड के साथ खेले गए अहम मुकाबले में कप्तान सलमान अली आगा ने टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी का फैसला किया, जिसे गलत करार दिया जा रहा है। पाकिस्तान टीम का आगाज तवक्को के मुताबिक न रहा और इब्तिदाई ओवर्स में ही इसको नुकसान उठाना पड़ा। मुकर्ररा 20 ओवर्स में पाकिस्तान ने 165 रन बनाए, जो बज़ाहिर एक अच्छा टोटल था, लेकिन इंग्लैंड ने यह हदफ 8 विकेटों के नुकसान पर आखिरी ओवर में हासिल कर लिया। इंग्लैंड की जीत में कप्तान हैरी ब्रोक की शानदार सेंचुरी फैसलाकुन साबित हुई। उन्होंने 51 गेंदों पर 100 रन बनाकर मैच का नक्शा बदल दिया। जब शाहीन शाह आफरीदी ने इन्हें बोल्ड किया तो उन्होंने रिवायती जश्न मनाने के बजाय हैरी से मुसाफा करके खेल के आला जज्बे का मुजाहरा किया, जिसे शायकीन ने खूब सराहा। पाकिस्तान की जानिब से शाहीन शाह आफरीदी ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया, जबकि उस्मान तारिक और मोहम्मद नवाज ने 2-2 विकेट हासिल की, मगर पाकिस्तानी गेंदबाज 165 रन के हदफ का दिफा न कर सके। बल्लेबाजी में साहबजादा फरहान 63 रन के साथ नुमाया रहे, ताहम दीगर बल्लेबाज बड़ी शराकत कायम करने में नाकाम रहे। सायम अयूब बतौर ओपनर एक बार फिर कोई खातिर ख्वाह कारकर्दगी ना दिखा सके और जल्द पवेलियन लौट गए। बाबर आजम भी 25 रन बनाकर आउट हो गए। फखर जमान और शादाब ने मुख्तसर मगर तेज इनिंग खेलने की कोशिश की, लेकिन मजमूई स्कोर को फैसलाकुन हद तक ना पहुंचा सके। इब्तिदाई 6 ओवर्स में पाकिस्तानी बल्लेबाजों का सुस्त रफ्तार खेल भी तनकीद की जद में रहा। साबिक कप्तान मोहम्मद यूसुफ और दीगर मुबस्सरीन ने बल्लेबाजों की तकनीकी खामियों की निशानदही की। उनका कहना है कि आलमी सतह पर मामूली गलतियां भी महंगी साबित होती हैं। बैटिंग तरतीब और खिलाड़ियों के इंतखाब पर भी सवालात उठाए जा रहे हैं, जबकि बाज हलकों ने क़यादत के फैसलों को भी तनकीद का निशाना बनाया है। ग्रुप की सूरत हाल के मुताबिक इंग्लैंड 4 पॉइंट्स के साथ सरफहरिस्त है और सेमीफाइनल मरहले के लिए मजबूत पोजीशन में है। दूसरी पोजीशन के लिए पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और श्रीलंका के दरमियान सख्त मुकाबला जारी है। पाकिस्तान के पास इस वक्त 1 पॉइंट है और इसे सेमीफाइनल की दौड़ में शामिल रहने के लिए श्रीलंका के खिलाफ अपना आखिरी मुकाबला हर सूरत जीतना होगा। पहला इम्कान यह है कि अगर न्यूजीलैंड अपने दोनों बाकी मैचेस में शिकस्त खा जाए तो पाकिस्तान श्रीलंका को हराकर 3 पॉइंट्स के साथ अगले मरहले में पहुंच सकता है। ऐसी सूरत में फैसला बराह रास्त पॉइंट की बुनियाद पर होगा और पाकिस्तान के इम्कानात रोशन हो जाएंगे। दूसरा इम्कान यह है कि न्यूजीलैंड 2 में से 1 मुकाबला जीत ले। इस सूरत में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के पॉइंट्स बराबर होने का खदशा है और फैसला खालिस रन रेट की बुनियाद पर होगा। पाकिस्तान का मौजूदा खालिस रन रेट 0.614, जिसे बेहतर बनाने के लिए कौमी टीम को श्रीलंका के खिलाफ बड़े मार्जिन से कामयाबी हासिल करना होगी, यानी कम से कम 50 रन से फतह या मुकर्ररा हदफ 15 ओवर में हासिल करना होगा। तीसरा और सबसे तशवीशनाक इम्कान यह है कि न्यूजीलैंड अपने दोनों मुकाबले जीत जाए। अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तान की कहानी यहीं इख्तिताम पजीर हो जाएगी और इसका सेमीफाइनल मरहले तक रसाई का ख्वाब टूट जाएगा। इसीलिए न्यूजीलैंड और श्रीलंका के दरमियान होने वाला मुकाबला पाकिस्तान के लिए फैसलाकुन अहमियत इख्तियार कर चुका है। मजमूई तौर पर पाकिस्तान की कौमी क्रिकेट टीम अभी मुकम्मल तौर पर दौड़ से बाहर नहीं हुई, लेकिन अब सब कुछ अगर मगर पर मुनस्सिर है। कौमी टीम को न सिर्फ अपने आखिरी मुकाबले में भरपूर और जारहाना खेल पेश करना होगा, बल्कि इसे मुवाफिक नताइज की भी उम्मीद रखनी होगी। क्रिकेट की गैर यकीनी फजा में इम्कानात हमेशा जिंदा रहते हैं, मगर इस वक्त हकीकत यही है कि सेमीफाइनल मरहले तक रसाई के लिए पाकिस्तान को गैर मामूली कारकर्दगी और साजगार हालात दोनों दरकार हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।